आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को या एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन के अंदर भी, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी और डिवीज़न के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं एडिशन में इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि एडिशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा। लुक्स बेटर। तो एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं, तो हम लोगों को सबसे पहले कुछ नंबर्स यहाँ पर देखने होंगे, जैसे कि 3 + 1 + 2 और 3 + 1 + 2। पहले हम चेक करेंगे 3 + 1 + 2 और फिर हम चेक करेंगे 1 + 2 और उसका आंसर, फिर उसमें हम क्या करेंगे 3 + दिस आंसर। अगर आंसर सेम आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो जल्दी से देख लेते हैं। 3 + 1 का आंसर हमारे पास हो गया 4, 4 + 2 6। इसी तरीके से 1 + 2, 1 + 2 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 और 3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अच्छा, ज़रा इधर फोकस करिएगा, मैंने दिस 3 + दिस 3 नहीं बोला, मैंने क्या बोला दिस 3 + दिस 3। ठीक है, यानी हम इस वे में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं और राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं और ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं बस। और हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि किसी भी ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करें या किसी भी नंबर को पहले ऐड करा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन जो है हमारे पास एसोसिएटिव है, यानी किसी भी नंबर को आप पहले ऐड करा सकते हैं, कोई मैथमेटिकल एरर या कैलकुलेशन एरर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 - 4 - 2 और उसके बाद यही नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास 6 - 4 - 2। दोनों के आंसर चेक करेंगे। पहले हम लोग 6 - 4 अटैम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम 4 - 2 को पहले अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब 6 - 4, 6 - 4 का हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। 2 - 2 हमारे पास हो जाता है 0। ठीक है, सिंपल, हमारे पास आंसर यहाँ पर 0 आ गया, कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 - 2 है, हमारे पास 4 - 2 का आंसर आ गया 2 और 6 - 2। ठीक है, वो बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ। तो 6 - 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 4। दोनों अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं और ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि अगर उनके पास 6 - 4 - 2 लिखा हुआ है ना, तो वो पहले 4 - 2 अटैम्प्ट कर देंगे और फिर जो है 6 - 2 करेंगे। ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझें। और फिर उसके अलावा अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है तो आसानी से अगर सॉल्व करना है, ऐसे अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं होता, बल्कि इस 6 की जगह पे लेट्स सपोज हमारे पास 12 होता, और फिर आप देख रहे हैं कि हाँ यार, अगर 2 को मैं पहले सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई मसले की बात नहीं होगी, या 10 बन जाएगा तो 10 में से 4 आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा माइंड जो है 10 और 2 इन सब की कैलकुलेशन को आसानी से कर लेता है। तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप 2 को 4 से सब्ट्रैक्ट ना करवाएं, बल्कि आप 2 को 12 से सब्ट्रैक्ट करा दें। अब इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अगर आप 12 से, यानी कि सबसे पहला नंबर है जो कि पॉजिटिव है, जिसके साथ माइनस नहीं है, उसमें से इन दोनों में से किसी भी नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करवा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब यहाँ पर अगर आप लोग पहले 4 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। 8 - 2 6 होता है।
और अगर आपको इजी कैलकुलेशन करनी है कि मैं 2 को पहले सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 4 भी हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिएगा। हाँ, बस जो आप नहीं कर सकते वो ये नहीं कर सकते कि आप लोग इस 4 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जब आप लोग नेगेटिव नंबर्स पढ़ लेंगे या अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि 4 माइनस 2 जो कि -4 -2 हैं एक्चुअली, तो ये दोनों नंबर्स ऐड होकर इससे सब्ट्रैक्ट होंगे कि हम लोगों को 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारा ये लॉ वर्क नहीं करता। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या एसोसिएटिव लॉ वर्क करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे। मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों को पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा और फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 20 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 200 और 200 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर मेरे पास आ रहा है 400। इसी तरीके से 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 का हमारे पास आंसर आएगा 40 और 40 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर 400। सिंपल क्वेश्चन हो गया, यानी इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों की एसोसिएशन वर्क करती है। अब हमारे पास जो चौथी चीज़ है वो है डिवीज़न की। तो डिवीज़न के अंदर क्या ये प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं, या ये लॉ वर्क करता है या नहीं, तो जल्दी से देख लेते हैं। कुछ नंबर्स, अच्छे नंबर्स सोचने पड़ेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर दोबारा से 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो पहले हम लोग 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे और फिर पहले हम लोग 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 का हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 4 का आंसर हमारे पास है 2 और 2 डिवाइड बाय 2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 2 का आंसर हमारे पास आएगा 1। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहले करेंगे 4 डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारे पास आ रहा है 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारे पास आएगा 4। दोनों अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डिवीज़न के अंदर भी एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आई है अभी मेरे माइंड के अंदर, मैंने एक चैलेंजिंग रिडल देखा था। वो कुछ ऐसा था कि 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू व्हाट, यानी ये किसके बराबर होता है? इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे का? तो इसके अंदर भी देखें 3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 लिखा हुआ है, यानी डिवीज़न की एसोसिएशन का इसमें कुछ ना कुछ वर्क है। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैलेंज पे पूरे नहीं उतर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत दिया, और वो गलत क्या दिया, वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने चले गए, और कैलकुलेटर भी सही इस्तेमाल करना नहीं आता। कैलकुलेटर में भी क्या किया उन्होंने, कैलकुलेटर में जाहिर सी बात है क्या लिखा, 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, जो कि पूरा गलत हो गया। यहाँ पर देखें 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अगर मैं आपको सही से लिख कर दिखाऊँ तो ये कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। कैलकुलेटर के अंदर जब हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, तो वो तो पहले 3 डिवाइड बाय 1 का आंसर 3 दे देगा, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास
इस पूरे का आंसर वो क्या एज्यूम करेगा कि इसका आंसर हमारे पास है 3/1/3 1 और 9 - 1 8 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना था। असल में क्या होना था कि 9 - 3 ये हमारे पास होता डिवाइड बाय 1/3 है ना, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते। 1/3 को रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 9 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3/1 अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाता है 9 - 9 = 0। इतना सिंपल था ये। ठीक है, आज आप लोगों के साथ मैंने एक फ़न रिडल भी डिस्कस कर ली। खैर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ सर इब्तिसाम साइनिंग ऑफ।